सैनिक स्कूल कपूरथला बहुत अच्छे स्कूल में आता है। यहाँ पे भी देखना 142 में भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गोलपारा की बात करें 134 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ये मार्क्स 400 में से हैं। तो कुछ बच्चे, मुझे पेरेंट्स का कमेंट आता है कि सर क्या हमारे बच्चे का हो पाएगा? चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आप ई काउंसलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर तो चांस ही नहीं रहेगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सैनिक स्कूल 2026 में आपको ई काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई काउंसलिंग सर कब स्टार्ट होगा उसका इंफॉर्मेशन अभी आया नहीं है। किस तरीके से ई काउंसलिंग होगा उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो ई काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपके चाहे 120, 130, 150, 180 जितने भी आपके मार्क्स हैं, 250, क्लास 9th में 320, 380, 350, 320, 280 जितना भी आपका मार्क्स है, ई काउंसलिंग आप जरूर करेंगे। ठीक है, पिछले साल का हम यहाँ पे देखते हैं 55 मार्क्स एक बच्चे के थे, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गया था। सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? अब राहुल सर यह बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज दिखाने वाला हूं। यह चीज आप भी चेक कर सकते हैं कि पिछले साल कहां का कितना मेरिट गया। तो क्या करना है, जैसे कि आपको पता है सैनिक स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट का ई काउंसलिंग, जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जहां पे आपने अपने मार्क्स चेक किए थे, तो वहीं पे आपको यहाँ पे नीचे ई काउंसलिंग का शो हो जाएगा। सर अब आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अभी मैंने कहा था कि पिछले साल 55 नंबर में भी एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने पिछले साल का यहाँ पे हम डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है, डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको, आप चेक कर सकते हैं कि आप कहां से हैं और कितने स्कोर में पिछले साल सिलेक्शन हुआ था। तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि इस साल भी इसके लगभग कट ऑफ जा सकता है। यहीं पे दिखा लेता हूं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बॉयज, ये क्लास 9th का है। क्लास 9th का जो होता है 400 में से होता है। अब देखना यहाँ पे 400 में से 174 वाले बच्चे का भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। कैटेगरी इनकी है यहाँ पे डिफेंस, होम डिफेंस। ठीक है, ईस्ट सियांग की यहाँ पे बात कर रहे हैं 174। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्कूल हैं वहां पे एडमिशन लेना बहुत इजी रहता है। ठीक है, यहाँ पे गोलपारा की बात करें 134 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ये मार्क्स 400 में से हैं। तो कुछ बच्चे, मुझे पेरेंट्स का कमेंट आता है कि सर क्या हमारे बच्चे का हो पाएगा? चांसेस हमेशा रहते हैं। अगर आप ई काउंसलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर तो चांस ही नहीं रहेगा। या प्रीवियस ईयर की क्या है, यहाँ पे कट ऑफ है कि कहां पे कितना गया है। सर मैं आपको कट ऑफ देखना सिखा देता हूं, चलिएगा कैसे, किस हिसाब से कट ऑफ देखा जाता है। जैसे ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। ठीक है, अपने आप में बहुत फेमस स्कूल है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। सर इतनी बार क्यों लिख रखा है? ठीक है, जो बिहार का बच्चा सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सेलेक्ट हुआ उसके मार्क्स थे 378 ओबीसी कैटेगरी। छत्तीसगढ़ का एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, उसके मार्क्स कितने थे 352। हरियाणा से जो बच्चा सेलेक्ट हुआ 380। जम्मू कश्मीर से जो बच्चा सेलेक्ट हुआ एसटी कैटेगरी में कितना था 374। घोड़ाखाल वन ऑफ द टॉप स्कूल है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसमें कट ऑफ कम नहीं जाएगा, इसमें हाई जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। में नाम आया है। ठीक है, 55 स्टूडेंट, 55 मार्क्स वाला स्टूडेंट भी इस लिस्ट में है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा जल्दी में सर्च करके आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जिस स्टूडेंट का 72 मार्क्स था। यहाँ पे मिजोरम में चिंगचिप स्कूल है। अब इस स्कूल की कंडीशन कैसी है, क्या है, वो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। सैनिक स्कूल चिंगचिप ओल्ड सैनिक स्कूल में आता है, पुंगलवा भी ओल्ड सैनिक स्कूल में आता है। 72, 68 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जिसकी मैं बात कर रहा था 55 में जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उसकी यहाँ पे हम बात करेंगे। उसकी ऑल इंडिया रैंक 1,54,328 था। 55 मार्क्स हैं। होम अनरिजर्व से था, नागालैंड से बच्चा था, पुंगलवा में सिलेक्शन हुआ है। तो देख सकते हैं कि इतने कम मार्क्स में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्कूल है, मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, पिछले अगर मेरे पिछले आप 2 से 3 महीने के वीडियो देखेंगे तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो नॉर्थ ईस्ट में अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, साउथ में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। जो हमारे नॉर्थ के स्कूल है यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, बट आपको चेक करना है कि ये स्कूल किस लेवल के हैं। है तो ओल्ड सैनिक स्कूल है। एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें बहुत सारे लोग मेरे फेवर में नहीं है,
और बहुत सारे लोग मेरे फेवर में भी हैं, तो वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सैनिक स्कूल की असली सच्चाई के बारे में हम उस वीडियो में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे पेरेंट्स का एक मुझे बहुत बड़ा कंसर्न था कि सर मेरे बच्चे के 130 मार्क्स से क्या सिलेक्शन हो पाएगा। अभी कोई भी टीचर या कोई भी अगर आपको गाइड कर रहा है, कोई कुछ नहीं बता सकता कि कितने मार्क्स में सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 85,000 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया फॉर क्लास 6, 12,000 फॉर क्लास 9। तो 97,000 स्टूडेंट का रिसर्च कोई करके दिखा दे तो मैं मानूं। फिर इतना करना पॉसिबल नहीं। अगर यहाँ पे 1,500 बच्चे रहते तो मैं भी रिसर्च कर सकता था और कोई अदर ट्यूटर भी रिसर्च कर सकते थे, बट यहाँ पे इतना रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। अभी सर सैनिक स्कूल में क्या चल रहा है, अभी मेडिकल्स चल रहे हैं। कुछ बच्चों का नाम मेडिकल में आया है, कुछ का नाम अभी तक मेडिकल में नहीं आया है। जिनका नाम मेडिकल में नहीं आया उनको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपका नाम बाद में आ सकता है। और जिनका नाम आ चुका है, कई बच्चों के बहुत कम मार्क्स है फिर भी मेडिकल के लिए कॉल आया है, आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ है। थोड़ा ही टाइम में सारी ही चीजें क्लियर होने वाली, हमें बस टाइम का वेट करना है। बस इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही था कि आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। देखिएगा मैं यहाँ पे बताता हूं आपका 178, 196 सैनिक स्कूल भुवनेश्वर ये सिलेक्शन हुए हैं। इतने कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हुए, यहाँ पे पूरा देखिएगा आप, ठीक है। 196, 169, 214, तो 218 में भी यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, उड़ीसा संबलपुर में हुआ है। तो यहाँ पे कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो सकता है। बट अगर आप बहुत अच्छे स्कूल का देख रहे हैं, जैसे सैनिक स्कूल कपूरथला अच्छे स्कूल में आता है, सैनिक स्कूल कपूरथला बहुत अच्छे स्कूल में आता है। यहाँ पे भी देखना 142 में भी सिलेक्शन हुआ है, 142 मार्क्स में भी सिलेक्शन हुआ है, 198, 158 इतने कम मार्क्स में भी यहाँ पे देखिएगा सिलेक्शन हुआ है। बट जो अदर स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन लेता है तो 288, अदर स्टेट के लिए हमेशा थोड़ा सा लॉस रहता है। बट जो होम स्टेट का बच्चा रहता है, देखिए 177, 142 इतने कम मार्क्स में भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो होप हमेशा रखनी है। जिन्होंने ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका अब कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर नया नोटिफिकेशन आता है तो हम बता देंगे, बट एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। जिनके जितने भी मार्क्स है 250, 30, 40 आपको ई काउंसलिंग, सर ई काउंसलिंग कब होगा, आफ्टर 20 तक। तो मेडिकल की जो अप्रोक्सीमेट डेट है 20 तक है, मे बी 25 में स्टार्ट हो जाए काउंसलिंग प्रोसेस। तो ई काउंसलिंग में आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। सर हमें स्कूल की रैंकिंग कैसे रखनी है, वहां पे 50, 40, 50 स्कूल, हम रैंकिंग कैसे रखें, 33 तो ओल्ड सैनिक स्कूल है। तो रैंकिंग ई काउंसलिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जब ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के चैनल से जरूर जुड़ना। सारे ही जो भी पेरेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ऑथेंटिक आपको जानकारी मिलती है विद प्रूफ के साथ, विद प्रूफ के साथ। कोई भी चीजें मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं कहता, सारी ही प्रूफ के साथ मैं आपके साथ चीजें लेके आता हूं। एक क्वेश्चन का आंसर मैं करना चाहूंगा कि बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न है कि सर हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स है, मेडिकल में नंबर नहीं आया या मेडिकल कॉल नहीं आया। आपको बहुत ही जल्द जैसे ही आगे प्रोसेस होता है तो आगे भी अभी बच्चों का आगे भी मेडिकल होना है। ऐसा नहीं है कि सबका मेडिकल हो गया, नहीं, आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको बस ई काउंसलिंग में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।